राजौरी जिला के बुधाल गांव में पुरस्कार अमवात का न थमने वाला सिलसिला जारी है। इतवार की शाम एक और कमसिन बच्ची अस्पताल में दम तोड़ बैठी और इस तरह से मरने वालों की तादाद 17 तक पहुंच गई। बीमारी नहीं तो क्या है वजह? पुलिस, इंतजामिया, हुकूमत और महकमा सेहत के लिए दर्द सर बना हुआ है। अमवात की सही वजह मालूम ही नहीं हो पा रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर तश्कील दी गई आला सतही टीम ने भी राजौरी का दौरा किया। अभी तक ये वाजिया नहीं हो सका है कि 17 अफराद कैसे अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। मकामी लोग कहते हैं अगर ये कुदरती अमवात है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी ने शरारत की है तो इसकी आला सतही तहकीकात होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि सिर्फ 3 कम्बों से वाबस्ता अफराद ही पूरा असरार तौर पर जाम भाग हुए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़श्ता 45 दिनों से बुधाल गांव में 17 अफराद अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। ताहम मौजूदा साइंसी दौर में मौत की वजूहात का पता लगाने में ताहाल माहिरीन और डॉक्टर भी नाकाम साबित हो रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के प्रिंसिपल ने इतवार के रोज नमानिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि अमवात न्यूरोटॉक्सिन की वजह से हो रही है। ताहम मौसूफ डॉक्टर ने इस हवाले से तफसीलात फराहम नहीं की। डॉक्टरों की जानिब से बुधाल गांव में बड़े पैमाने पर सैंपलिंग हो रही है, जबकि गुज़ाई अजनास, जड़ी बूटियों के भी नमूने लेबॉर्ट्री रवाना की गई है। साल 2025 के अपने पहले मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम हम वतनों को यौम जमहूरिया की पेशगी मुबारकबाद दी और कहा कि इस बार ये खास है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आपने एक बार जरूर नोट की होगी, मन की बात महीने के आखिरी इतवार को होती है, लेकिन इस बार हम एक हफ्ता पहले चौथे महीने के बजाय महीने के तीसरी इतवार को मिल रहे हैं, क्योंकि अगले इतवार को यौम जमहूरिया है। मैं तमाम हम वतनों को पेशगी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा, ये यौम जमहूरिया बहुत खास है। ये जमहूरिया हिंद की 75वीं सालगिरह है। अगर कभी जंग लड़ने की जरूरत पड़े तो पूरा मुल्क हमारे मुसल्लह अफवाज के पीछे होगा। पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर भारत का ताज है, इसके बगैर जम्मू कश्मीर नामुकम्मल है। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह कहते हैं, ये टीम वर्क का नतीजा है कि भारत ने माजी में अपने दुश्मनों को शिकस्त दी है और कई जंगें जीती हैं। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि चैलेंजों से निपटने के लिए मुल्क को हर सहूलियत लेस करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीब से कुछ दिन पहले वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स एजेंसियों को मुतहरिक कर दिया गया। वादी के शुमाल जनूब में हसास इलाकों में फोर्सेस के नाके बिठाए गए। श्रीनगर और जिला हेडक्वार्टरों की तरफ से जाने वाले दाखिले रास्तों पर पुलिस फोर्सेस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया। शुमाली कस्बा सोपोर के मज़ाफात में फौजी फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह झड़प शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने शाम के वक्त सोपोर के जलूरा में गुजरपट्टी इलाके में मुहासरा और तलाशी मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा कि जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम मुश्तबा जगह के करीब पहुंची, छुपे हुए मिलिटेंटों ने इन पर फायरिंग की, जिसकी वजह से जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी शुरू हुई। प्रालपुरा कुपवारा के एक कश्मीरी शाल बेचने वाले पर पंजाब के कपूरथला में 3 शरपसंदों ने बेरहमी से हमला किया। मुतासरा शख्स की शिनाख्त शफी कोजा के नाम से की गई। इसे बेदर्दी से मारा गया, गोसे मारे गए, थप्पड़ मारे गए और घसीट कर ले गए, जिससे इसे कई जख्म आए। जिस्मानी हमले के साथ साथ इसका सामान भी लूट लिया गया, जिससे इस वाकये की होलनाक में इजाफा हो गया। पंजाब पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। हुकाम ने यकीन दिलाया कि मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवारा के इलाके मकाम शाहवली और अंदरहामा में बिजली की गैर एलानिया और तवील कटौती ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मकामी लोगों के मुताबिक बिजली की गैर मौजूदगी ने घरेलू जिंदगी, तालीमी सरगर्मी और कारोबार को बुरी तरह से मुतासर किया, जबकि सर्दियों के मौसम में ये मसला मजीद संगीन हो चुका है। मकामी लोगों ने कहा कि इंतजामिया को अवाम के मसाइल को नजरअंदाज करने के बजाय फौरी इकदाम करने चाहिए, ताकि इनकी मुश्किलात कम हो और इलाके में जिंदगी मामूल पर आ सके। भारत और सऊदी अरब ने इस मायदे को हतमी शक्ल दी है, जिसके तहत इस साल हिंदुस्तान से 1,75,025 मुस्लिम आज़मीन हज मुक़द्दस ज़ियारत के लिए जाएंगे। इस मायदे पर हाल ही में अक़लियती अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू और सऊदी अरब के वज़ीर हज उमरा तौफीक बिन फवाज़िल के दरमियान दस्तखत हुए। इस मायदे का खैर मकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं इस मायदे का खैर मकदम करता हूँ, जो हिंदुस्तान के आज़मीन हज के लिए एक शानदार खबर है। कटरा से बड़गाम तक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत 18 कोचेस पर मुश्तमिल आजमाइशी ट्रेन का कामयाब तजुर्बा किया गया। सरकारी जराये ने बताया कि ये ट्रेन सुबह 7 बजे से कटरा से रवाना हुई। उन्होंने बताया कि इस आजमाइशी सफर की निगरानी आला रेलवे हुकाम कर रही है। इम्कान है कि इस मंसूबे को 26 जनवरी के मौके पर कौम के नाम वक्फ किया जाएगा।
द्रगमुला कुपवारा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल फैल गया जब मकामी लोगों ने ARTO ऑफिस से शाम के वक्त चंद अफराद को दफ्तर का साजो सामान गाड़ियों में भरते हुए देखा गया। मकामी लोगों ने इनसे पूछा कि आप ये सामान कहां ले जा रहे हैं। जवाब देने के बजाय वो वहां से फरार हुए। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने वाकई वारदात पर पहुंचकर मकामी लोगों को यकीन दहानी दी कि वो मामले को जिला इंतजामिया की नोट्स में लाएगी और साथ ही इन्होंने पुलिस इंतजामिया से अपील की कि वो मामले की निस्बत रिपोर्ट दर्ज करे। आ रही है और एक दफ्तर के अंदर घुस रही है और सामान निकाला जा रहा है और ड्यूरिंग नाइट आवर्स। इसका क्या मतलब है? क्या फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई तोहमत लगाना चाहते हैं? खुद ही एक ऑफिसर जो यहाँ ये ARTO दफ्तर चलाता है। माह चलेकलान के आखिरी अयाम में भी लोगों को ठिठुरती सर्दियों से कोई राहत नसीब नहीं हो रही है। शोहराई आफा गुलमर्ग और सयाहती मकाम पहलगाम के साथ साथ वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में शबाना दर्ज हरारत में कमी का सिलसिला जारी है। इधर महकमा मौसमियात ने मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आने की इम्कानात जाहिर करते हुए आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों के साथ दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होने का इम्कान है, जबकि बर्फबारी से जमीनी व फजाई ट्रांसपोर्ट आर्जी तौर पर मुतासिर हो सकता है।